हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी डू योगा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। यह एक सूर्य नाड़ी है और प्राणायाम एक सांस का अभ्यास है। तो हमें इसमें क्या है कि जो हम राइट नॉस्ट्रिल से ही हम सांस को लेना है और राइट से बाहर छोड़ना है। सूर्य नाड़ी होती है जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और जिससे हमारे वजन को भी कम करने में ये हेल्पफुल करती है। जब आप इसे करेंगे तो आपको इससे काफी सारे फायदे होंगे। एक तो ये वजन को कम करने में भी हेल्पफुल है और साथ में जब हम पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखते हैं तो उससे हमारा जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है और हमारी रीढ़ की हड्डी की मजबूती भी बढ़ाता है और हमारे मन को शांत करता है और जितना भी स्ट्रेस होता है उसको सबको निकाल के एकदम मन को शांत करने में भी हेल्पफुल है। और जब हम सूर्य नाड़ी करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारा उससे क्या होता है, जो नेसल जो पैसेज होता है वो क्लीन होता है, मतलब नाक का मार्ग क्लीन होता है। मतलब सर्दी में ये काफी हेल्पफुल होती है ये एक्सरसाइज। जब आप सर्दी होता है, कफ कोल्ड वगैरह होता है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने में भी काफी हेल्पफुल होता है प्राणायाम। और जब हम इस तरह से करेंगे तो क्या है कि जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होती है। तो चलिए अभी कैसे करेंगे वो मैं आपको करके बताऊंगी कि किस तरह से हमें करना है। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने प्राणायाम को शुरू करने से पहले अपना एक आसन में बैठना है। हम इस तरह से अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या फिर फुल पद्मासन में, या फिर सिंपल आप क्रॉस करके बैठ जाएं। इस तरह से क्रॉस करके आप बैठ जाएं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से अपने किसी भी एक आसन में आप बैठ सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अपनी जो कमर है, रीढ़ की हड्डी, उसको सीधा रखना है और गर्दन सीधी रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने एकदम कंफर्टेबल आसन में बैठ जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सूर्य अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि पूरे अभ्यास के टाइम हमें अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रखना है और राइट से ही हमने सांस लेना है और राइट से ही सांस को बाहर छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, अभी राइट हैंड से हम नासिका मुद्रा बनाएंगे। नासिका मुद्रा हम क्या करते हैं कि अपनी सारी उंगली को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और थंब को और रिंग फिंगर को खोल लेंगे। इस तरह से नासिका मुद्रा बनाएंगे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से इस तरह से चिन्ह मुद्रा रखेंगे। ये हमारी पोजीशन रहेगी। हमें इस स्थिति में हमें बैठना है, एक आसन में हमको बैठना है। या फिर आप सिंपल अपने हाथ को क्या करें कि इस तरह से अपने फेस में रखें और थंब को और रिंग फिंगर को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल, या नासिका मुद्रा रखें या फिर इस तरह से करें। ठीक है, और लेफ्ट को हम बंद करके रखेंगे। अभी हम शुरू करेंगे अभ्यास को। तो हम क्या करेंगे, रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रखेंगे। अभी हम राइट से ही लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे, फिर दोनों को बंद करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने देर तक आप दोनों को बंद करके अंदर रुक सकते हैं, रुकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप फिर से राइट से ही सांस को बाहर छोड़ देंगे। चलिए मैं अभी करके बताती हूँ। लेफ्ट को बंद करके रखेंगे और राइट से लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, मन शांत और रिलैक्स करेंगे। ऐसे ही हम करेंगे पूरे अभ्यास को। अपने राइट से सांस लेंगे, दोनों को बंद करेंगे, फिर जितनी देर तक आप अंदर सांस को रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही देर तक आप होल्ड करें। फिर शुरुआत में आप क्या करें, इस शुरुआत में जब हम किसी नए अभ्यास को कर रहे हैं तो शुरुआत में आप इस तरह से 10 बार करें, फिर 20 बार करें। इस तरह से अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं, या 5 से 15 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बंद करके रखेंगे, राइट से सांस अंदर भरेंगे, इस तरह आप अपने अभ्यास को दोहराएंगे। जब आप पूरा कर लेंगे, 10 बार या 5 मिनट, जितना भी आप कर रहे हो उतना जब आप कर लेंगे, करने के बाद आप आराम से रिलैक्स करें और अपना आंखें बंद कर लें और मन को शांत करें और एकदम रिलैक्स करेंगे।
इस तरह आप अपने पूरे अभ्यास को करें। फ्रेंड्स, आप अभ्यास को अपने डेली रूटीन में शामिल करें और जिस तरह आप लोगों ने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी अपना सपोर्ट दीजिएगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।